The independence of India in 1947 should have made life easier for Adivasis, but this was not the case. जो भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो है शायद एक तरह से उसके आजाद होने का मतलब था कि आदिवासियों की जो जिंदगी है वो आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वन, द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर फॉरेस्ट कंटिन्यू। जो गवर्नमेंट ने एक अपना हक जमाया है जंगलों पर, वो जारी रहा। इफ एनीथिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्सेलरेटेड। अगर कुछ हुआ भी तो वो ये था कि जो जंगलों का शोषण था वो और बढ़ गया। 2. The policy of the capital-intensive industrialization adopted by the Indian government required mineral resources and power generation capacities which were concentrated in Adivasi areas. जो नीतियां थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जो कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई, उसमें जो है मिनरल रिसोर्सेज की जरूरत थी, पावर जनरेशन कैपेसिटीज की जरूरत थी, और ये सब कहाँ थी? आदिवासी इलाकों में। आदिवासी लैंड्स वर रैपिडली एक्वायर्ड फॉर न्यू माइनिंग एंड डैम प्रोजेक्ट्स। तो जो आदिवासी इलाके थे उनको जो है एक तरह से ज्यादा हासिल किया गया ताकि वहां माइनिंग करी जा सके, डैम प्रोजेक्ट्स करे जा सके। In the process, millions of Adivasis were displaced without any appropriate compensation or rehabilitation. अब इस प्रक्रिया के दौरान लाखों आदिवासी जो हैं उनको हटा दिया गया बिना उनको कंपनसेशन दिए हुए, बिना उनको दोबारा बसाए। Justified in the name of national development and economic growth, these policies are actually a form of internal colonialism, subjugating Adivasis and alienating the resources upon which they were dependent. अब कहने को नेशनल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर ये एक्चुअली जो पॉलिसीज थी ये एक तरह का हमारा इंटरनल कोलोनियलिज्म था। जैसे हम बाहर तौर पे ब्रिटिशर्स ने हम पे कोई राज किया, उस तरह से इंटरनली जो है ये एक तरह का कोलोनियलिज्म था जिसमें आदिवासी जो हैं उनको दबाया गया और एक तरह से अपने ही रिसोर्सेज जिस पर वो डिपेंडेंट थे उनसे उनको बाहर कर दिया गया। प्रोजेक्ट्स सच एज द सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर नर्मदा इन वेस्टर्न इंडिया and the Polavaram Dam on river Godavari in Andhra Pradesh will displace hundreds of thousands of Adivasis, driving them to greater destitution. अब ये जो सरदार सरोवर डैम का प्रोजेक्ट बना नर्मदा नदी पर वेस्टर्न इंडिया में, या पोलावरम डैम जो बना रिवर गोदावरी पे आंध्र प्रदेश में, इसकी वजह से हजारों की संख्या में जो आदिवासी थे वो बेघर हो गए और एक तरह से उनका एक शोषण ही हुआ कि ना उनको कंपनसेट किया ना उनको रिहैबिलिटेट किया। These processes continue to prevail and have become even more powerful since the 1990s when economic liberalization policies were officially adopted by the Indian government. अब ये जो प्रक्रिया थी ये लगातार जारी रही और ज्यादा पावरफुल हो गई 1990s में जब आर्थिक तौर पर लिबरलाइजेशन की नीतियां अपनाई गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। It is now easier for corporate firms to acquire large areas of land by displacing Adivasis. तो अब जो कॉर्पोरेट फर्म्स थी उनके लिए बहुत आसान हो गया था कि बड़ी बड़ी जमीन के जो एरिया हैं उनको हासिल करना है, तो उसके लिए वो लोग आदिवासी को वहां से हटा देते थे। लाइक द टर्म दलित, द टर्म आदिवासी connotes political awareness and the assertion of rights. ठीक दलित टर्म के जैसे ही टर्म आदिवासी जो है ये भी एक तरह से इम्प्लाई करती है पॉलिटिकल अवेयरनेस और assertion of rights को। Literally meaning originally inhabitants. The term was coined in 1930s as a part of the struggle against the intrusion by the colonial government and outside settlers and moneylenders. इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है कि यहाँ के ये मूल निवासी हैं और इस टर्म को जो है उन्होंने किस तरह से किया कि उनके संघर्ष में देखने को मिला 1930s में जब कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, या जो बाहर के लोग हैं मनी लेंडर्स हैं वो इनके ओरिजिनल प्लेस जो है जहाँ पे ये लोग बिलोंग करते हैं वहां पर वो लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। बीइंग आदिवासी इज अबाउट शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, द एलियनेशन ऑफ लैंड, रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट सिंस इंडिपेंडेंस इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड मच मोर। अब आदिवासी का मतलब होने का क्या रह गया कि आपको आपके जंगलों से जो है खोने का अनुभव, आपकी जमीन आपसे हट गई, छिन गई, बार बार आपको जो है डिस्प्लेस किया जा रहा है और इंडिपेंडेंस के बाद हो रहा है ये किस नाम पर कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इसके लिए आदिवासी जो है वो सफर कर रहा है। In spite of the heavy odds against them and in the face of their marginalization, many tribal groups have been waging struggles against outsiders called Dikus and the state. अब इतनी परेशानियों के बावजूद भी और ये लोग हाशिए पे हैं तब भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो अब भी संघर्ष कर रहे हैं इन बाहरी लोगों के खिलाफ जो इनको वो डिकूस कहते हैं और स्टेट के खिलाफ।
In post-independence India, the most significant achievements of Adivasi movements include the attainment of statehood for Jharkhand and Chhattisgarh, which were originally part of Bihar and Madhya Pradesh respectively. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ है आदिवासी मूवमेंट का, वो ये है कि उनको जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बना दिया गया, जो पहले शुरू में हिस्सा थे बिहार और मध्य प्रदेश का. In this respect, Adivasis and their struggles are different from the Dalit struggle because, unlike Dalits, Adivasis were concentrated in contiguous areas. In this respect, Adivasis and their struggles are different from the Dalit struggle because, unlike Dalits, Adivasis were concentrated in contiguous areas and could demand states of their own. अब इस रेस्पेक्ट में कहा जाए तो जो आदिवासी हैं या जो उनके संघर्ष हैं वो काफी हद तक दलित संघर्ष से अलग हैं, क्योंकि दलित इस तरह का नहीं होता. आदिवासी जो है वो एक तरह से पास पास के इलाकों में है ज्यादा, और वो अपने खुद की एक डिमांड स्टेट की कर सकते हैं. इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट आदिवासी द लाइन ऑफ फायर. द न्यू ईयर ब्रॉट डेथ टू उड़ीसा. जो नया साल आया वो एक तरह से उड़ीसा के लिए बुरी खबर लेके आया. On 2nd January 2006, police opened fire on a group of Adivasis, killing 12 and injuring many others. 2 जनवरी 2006 को पुलिस ने जो है एक आदिवासी के ग्रुप पर फायर कर दिया, जिसमें 12 आदिवासी मारे गए और काफी और घायल हो गए. For the past 23 days, the Adivasis has blocked the state highway at Kalinganagar, peacefully protesting against the takeover of their farmlands by a steel company. पिछले 23 दिनों से आदिवासी जो हैं उन्होंने स्टेट हाईवे जाम कर रखा था कलिंगानगर में, और बिल्कुल शांति के साथ एक तरह से विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो फार्म लैंड है उनको स्टील कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है. Their refusal to surrender their land was a red rag to the administration under pressure to expedite industrial development in the state. अब वो लोग जो अपनी जमीन देने से मना कर रहे थे, वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर दबाव पड़ रहा था कि उस क्षेत्र में जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक रहा है उस वजह से. The stakes were high, not only in this piece of land, but the entire policy of accelerated industrialization would be jeopardized if the government were to entertain the Adivasis' demand. अब क्या था, खाली जमीन ही नहीं बल्कि जो पूरी पॉलिसी थी जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को गति मिलेगी वो एक तरह से रुक गई थी. अगर या रुक जाती अगर गवर्नमेंट जो है आदिवासी की डिमांड को सुन लेती तो. द पुलिस वर ब्रॉट इनटू फोर्सिबली टू क्लियर द हाईवे. अब पुलिस को जबरदस्ती बुलाकर हाईवे खाली कराया गया. इन द कन्फ्रंटेशन दैट फॉलोड 12 आदिवासी मेन एंड वुमेन लॉस्ट देयर लाइव्स. अब ये जो लड़ाई हुई इसमें लगभग यह कहना चाहिए पुलिस और जो आदिवासी आमने सामने आए उसमें जो है 12 आदिवासी मेन और वुमेन उनकी जान चली गई. Many of them were shot in the backs as they were trying to run away. बहुतों के पीठ में गोली लग गई जो वो भागने की कोशिश कर रहे थे. When the dead Adivasi bodies were returned to their families, it was found that the police had cut off their hands, the men's genitals and the women's breast. और जब आदिवासी की बॉडीज जो है डेड बॉडीज जो हैं जब उनके फैमिलीज को वापस की गई तो ये पाया गया कि पुलिस वालों ने उनके हाथ काट दिए थे, मेंस के जो मेल पोर्शन है उसे काट दिया था, विमेन के ब्रेस्ट काट दिए थे. द कॉप्स म्यूटिलेशन वाज अ वार्निंग, वी मीन बिजनेस. और ये जो उनके एक तरह से बॉडीज थे वो एक तरह से उनके लिए वार्निंग की तरह थी कि हमें जो है बिजनेस करना है, मतलब हम यहाँ पे बिजनेस करना है, तुम्हें यहाँ से हटना पड़ेगा. The Kalinganagar incident, like many horrors before it and after, briefly made the headlines and then disappeared from public. अब ये जो कलिंगनगर का इंसिडेंट हुआ जो मतलब इससे भी पहले काफी भयावह हो चुका था, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कुछ हुए, इन्होंने हेडलाइंस तो बनाई लेकिन कुछ दिनों बाद वो गायब हो गए. The lives and deaths of poor Adivasis slide back into obscurity. चाहे जिंदगी हो चाहे मौत हो, जो गरीब आदिवासी की थी इनको एक तरह से पीछे धकेल दिया गया. Yet their struggle still continues, and by revisiting it, we not only remind ourselves of the needs to address the ongoing injustice, but also appreciate how this conflict encapsulates many of the key issues in the spheres of environment and development in India today. अब कहने का जो उनका संघर्ष था वो आज भी जारी है, और अगर हम उसको दोबारा देखें तो हमें याद आना चाहिए कि हमें भी जरूरत है कि हम इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दें, साथ ही साथ एप्रिशिएट करें कि किस तरीके से ये जो मुद्दा है ये ऐसे कई सारे मुद्दों को एक तरह से उठा रहा है कि आप एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट के नाम पे इंडिया में आजकल क्या क्या हो रहा है.
Like many Adivasi dominated parts of the country, Kalinganagar in Jaipur district of central Odisha is a paradox. जैसे और बहुत सारे आदिवासी डोमिनेटेड इलाके हैं कंट्री के अंदर, वहीं कलिंगनगर जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है सेंट्रल उड़ीसा की, वो एक विरोधाभास दिखाता है. Its wealth of natural resources contrasts sharply with the poverty of its inhabitants, mainly small farmers and laborers. कहने को ये वो जगह है जहां पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहीं एक तरफ आपको जहां इसकी रिचनेस है तो वहीं आपको वहां जो लोग रह रहे हैं उनकी गरीबी दिख रही है, खास तौर से बिल्कुल छोटे किसान और जो मजदूर हैं. The rich iron ore deposits in the area are state property and their development means that Adivasi lands are compulsorily acquired by the state for pit gas. अब क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर रिच आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं, तो एक तरह से वो स्टेट की प्रॉपर्टी है और उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि आदिवासी जो लैंड है अब वो पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में होगी. While a handful of local residents may get secure jobs on the lower rungs of the industrial sector, most are impoverished even further and survive on the edge of starvation as wage laborers. जहाँ कुछ मुट्ठी भर लोकल रेजिडेंट्स को जो है एक जॉब मिल जाता है काफी कम उस पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वहीं पे बहुत से ऐसे हैं जो गरीबी का शिकार हैं या बिल्कुल भुखमरी के शिकार है, हाशिए पे हैं वेज लेबर के तौर पे. It is estimated that 30 million people, more than the entire population of Canada, have been displaced by this land acquisition policy since India became independent in 1947. ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 30 मिलियन लोग जो हैं, यानी कि जो पूरी पॉपुलेशन है कनाडा की उससे 30 मिलियन लोग, उससे भी कहीं ज्यादा जो हैं, वो इस लैंड को हथियाने की जो पॉलिसी है या लैंड एक्वायर करने की जो पॉलिसी है इसकी वजह से बेघर हो गए हैं जब से इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ है 1947 से. Of these, almost 75% are by the government's own admission, still awaiting rehabilitation. और इसमें 75% ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने खुद क्या कहते कहा था कि उनको बसाया जाएगा, वो आज भी जो है उस रिहेबिलिटेशन का वेट कर रहे हैं. This process of land acquisition is justified as being in the public interest since the state is committed to promoting economic growth by expanding industrial production and infrastructure. अब ये जो प्रक्रिया है लैंड एक्विजिशन की, इसको ये कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है क्योंकि स्टेट जो है वो पूरी तरह से कमिटेड है कि उसको इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी. इट इज क्लेम दैट सच ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर नेशनल डेवलपमेंट. और इस तरह की ग्रोथ जो है बहुत जरूरी है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, ऐसा क्लेम किया जाता है. To these arguments has been added a new justification. अब इन सारे तर्कों को एक नया जस्टिफिकेशन इनके साथ ऐड किया गया है. Since 1990, the Indian government has adopted a policy of economic liberalization, divesting the state of its welfare functions and dismantling the institutional apparatuses regulating private firms. 1990 से क्या हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है उसकी नीति को अपना लिया है, यानी कि आर्थिक तौर पे छूट देते हैं इसकी नीति को अपना लिया है, जिससे जो स्टेट है वो अपने जो वेलफेयर फंक्शंस हैं, भलाई वाले जो फंक्शंस हैं उनसे उनको एक तरह से वंचित कर दिया गया है और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल एपरेटसेस हैं इनको डिसमेंटल करके प्राइवेट फर्म्स को रेगुलेट किया है. Economic policy has been reoriented to maximize foreign exchange earnings with concessions and subsidies given to Indian and foreign firms to encourage them to invest in production for export. अब जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको इस तरह से रीओरिएंट किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको अर्न किया जा सके. उसके लिए उनको कंसेशंस दिए जा रहे हैं, सब्सिडीज दी जा रही हैं इंडियन और फॉरेन फर्म्स दोनों को, ताकि वो ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करें जिससे वो उत्पादन हो जो एक्सपोर्ट किया जा सके. Kalinganagar's iron ore attracted increased interest due to the booming international demand for steel and spurred a steel company which has bought land from the Odisha state government to start work on a new steel plant by building a wall and closing the factory site. अब कलिंगनगर की जो आयरन है वो बहुत ज्यादा उसमें सबको इंटरेस्ट क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि एक जो इंटरनेशनल डिमांड है स्टील के लिए वो बहुत बढ़ गई है. दूसरा, एक स्टील कंपनी जिसने अभी लैंड खरीदी है उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट से, उसको जो है अपने नए स्टील प्लांट पे काम शुरू करना है, उसने उसके लिए फैक्ट्री साइड पे जो है एक दीवार बनानी है. It was the construction of this wall that sparked off protests leading to the killing of आदिवासी. और ये जो वॉल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ इससे क्या हुआ, विरोध और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इसमें बहुत सारे आदिवासियों को मार दिया गया. The state government had forcibly acquired this land from them years ago by paying them few thousand rupees per acre. जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने जबरदस्ती इन लोगों से कई साल पहले ये जमीन हथिया ली थी
का बदले में पर एकड़ उन्हें कुछ हजार रुपए दे दिए थे। Since the meager compensation did not enable Adivasis to invest in an alternative livelihood, they had continued to live in the area and cultivate the land that legally no longer belonged to them. अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने इतना कम कंपनसेशन दिया कि उससे आदिवासी किसी और ऑल्टरनेटिव अपने जीविका के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो मजबूर होकर वो उसी एरिया में रहते थे, वहीं खेती बाड़ी कर रहे थे उस जमीन पर जो अब उनके लिए लीगल तौर पे उनकी नहीं है। After acquiring the land, the administration had put it into any use. और जमीन हट जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको किसी काम के लिए भी नहीं यूज किया। The move in December 2005 to enclose this land directly deprived Adivasis of their sole source of livelihood. अब ये जो कदम उठाया गया दिसंबर 2005 को कि लैंड जो है वो दूसरे के उसमें आ गई, तो उससे जो आदिवासी थे उनका जो एक अकेला सोर्स था लाइवलीहुड का वो उससे महरूम हो गए। Their deseparation was fueled by anger when they learned that the state government had sold the acquired land to the steel firm at a price roughly 10 times the compensation amount paid to the original owners. अब ये जो गुस्से की आग थी वो और भड़क गई जब उन्हें ये पता चला आदिवासियों को कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने इस हथियाई हुई जमीन को एक स्टील फर्म को बेच दिया है और 10 गुने ज्यादा प्राइस पर बेचा है जितना कंपनसेशन उसने ओरिजिनल ओनर्स को पे किया है। Adivasis took the streets, refusing to give up the land that they survived on. अब आदिवासी जो हैं वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने कहा कि हम जो है ये जमीन नहीं देंगे जिस पर हम खुद जो है हमारी जीविका निर्भर है। The struggle of Adivasis in Orissa and its violent reprisal highlight how conflicts over land and related natural resources remain central to the challenge of India's development. अब ये जो स्ट्रगल हुआ आदिवासी के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में उड़ीसा के अंदर, या उसका जो हिंसात्मक एक हमें देखने को नजरिया मिला, उससे ये पता चलता है कि कैसे जमीन को लेकर या उससे संबंधित जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लेकर कितना बड़ा विवाद रहता है और ये काफी बड़ा एक चैलेंज है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। कलिंगनगर इज नाउ मार्क्ड अलोंग विद नर्मदा, सिंगरौली, टिहरी, हीराकुड, कोयलकारो, सुवर्णरेखा, नागरहोल, प्लाचमाड़ा एंड मेनी अदर साइट्स on the map of environmental conflicts in India. अब ये जो कलिंग नगर है इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं या साइट्स हैं इनको मैप पर एक तरह से इस तरह से मार्क कर दिया गया है कि ये जो हैं कॉन्फ्लिक्टेड इलाके हैं, यानी एनवायरमेंटल संबंधित कॉन्फ्लिक्टेड इलाके हैं इंडिया के अंदर। लाइक द अदर्स इट्स कंटूर्स टू रिफ्लेक्ट द डीप सोशल एंड पॉलिटिकल डिवाइड्स दैट कैरेक्टराइज कंटेम्पररी इंडिया। और बाकी और के जैसे इसकी भी जो कंटूर्स हैं वो भी पूरी तरह से दर्शाते हैं कि कितने गहरे सोशल और पॉलिटिकल डिवाइड्स देखने को मिल रहे हैं जो हमारे उस समय के इंडिया को एक तरह से उसके फीचर को दर्शा रहे हैं।